ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो, उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। यहाँ पर लोगों की तनख्वाहें काट काट करके और खर्चे काट काट करके ये वीडियो तुम लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। नमस्कार आचार्य जी। जब मैं भारत का इतिहास पढ़ता हूँ, विशेषकर मुसलमान आक्रांताओं को लेकर, तो मुझे जो स्कूल में इतिहास पढ़ा था वो देखकर ये लगता है काफ़ी कुछ दबाया गया, जिसे ब्रश अंडर द कारपेट बोलते हैं वैसा किया गया। तो अब ये देखने के बाद मेरे जो एक आंतरिक अपील रहती है, एक कम्युनल विचारधारा वाले लेखकों को, यूट्यूबर्स को, नेताओं को, इनके और थोड़ा एक अट्रैक्शन टाइप का रहता है। आपको सुनने के बाद ये लगा कि वो लोग थोड़े शैलो हैं, पर फिर भी एक आंतरिक रूप से एक टर्मल जैसा रहता है कि कभी कभार उनकी बात सही लगती है, कभी कभार लगता है कि वो बहुत क्षुद्र बात कर रहे हैं, कंफ्यूजन रहता है। तो एक कम्युनल माइंड के लिए सॉल्यूशन क्या होना चाहिए फाइनल? देखो, बिल्कुल संभव है कि अतीत में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, वाकई हुए भी हैं, एकदम हुए। उसके साथ डिनाइल का भी है कि अभी उसको डिनाई करने की बहुत कोशिश। ये भी अत्याचार का ही हिस्सा है कि अत्याचार की घटना को दबाने की कोशिश की जाए। ठीक है, तो अत्याचार हुए, ये भी गलत हुआ आपके साथ, और अत्याचार के तथ्य को बहुत लोग अब दबा देना चाहते हैं, झुठला देना चाहते हैं, वो भी अत्याचार का ही हिस्सा है। प्रश्न ये है कि आपको अतीत में जीना है क्या? बस इतनी छोटी सी बात है। कोई भी व्यक्ति अतीत में जी सकता है। अतीत में जी सकते हो क्या? ये तो बात पता ही है, 1000 सालों की गुलामी है और उसमें बेशक अत्याचार हुए ही हैं, एक पक्ष द्वारा नहीं, न जाने कितने दलों, समूहों, राजाओं, बादशाहों द्वारा, आक्रांताओं द्वारा। ज्यादातर वो बर्बर लोग थे, तो अपने स्वार्थ के लिए, अपने मद में उन्होंने अत्याचार करें, बहुत तरह के करें। तो अब क्या करना है? अब क्या करना है? 16वीं शताब्दी में वापस जाना है? 12वीं शताब्दी में जाना है? 100 साल पीछे भी जाना है? क्या करोगे अब? तुम्हें आज जिंदगी जीनी है ना, या आज नहीं जीनी है, पीछे जीनी है? मैं बहुत व्यवहारिक दृष्टि से पूछ रहा हूं, बता दो क्या करना है? क्या कर सकते हैं अब? ये कर सकते हो कि आज तुम पर कोई अत्याचार ना करने पाए, और आज तुम पर कोई अत्याचार न करने पाए, इसके लिए आत्मिक और सांसारिक बल चाहिए होता है। ठीक, और आत्मिक बल न होने की एक बड़ी निशानी होती है कि आदमी हमेशा यह दिखाना चाहता है कि मैं तो शोषित हूं। ये बात देखो घूमकर कहां जा रही है, बात घूमकर यहां जा रही है कि आज तुम पर अत्याचार न हो, इसके लिए सबसे पहले आत्मबल चाहिए। और अगर तुम पुरानी घटनाओं की दुहाई देते रहोगे, उनको लेके छाती पीटोगे, रोओगे
और बार बार बोलोगे मैं विक्टिम हूं, मेरा शोषण हुआ है, तो यह पक्का प्रमाण है कि आज भी तुम में आत्मबल नहीं है। और अगर आत्मबल नहीं है तो क्या होगा? आज भी शोषण हो जाएगा। अतीत में तो जो तुम्हारे साथ बुरा वो हुआ ही, आज और बुरा हो जाएगा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस रहता है, लोग इस बात को समझना नहीं चाह रहे। लोग सोच रहे हैं बुरा वो है जो तुम्हारे साथ अतीत में हुआ। मैं कह रहा हूं अतीत में जो हुआ वो गुजर गया है, बुरा वो है जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है। लेकिन तुम अतीत में इतना खोए हुए हो कि तुमको दिखाई ही नहीं दे रहा कि आज तुम्हारे साथ क्या क्या बुरा हो रहा है। और आज जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है वो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसा अतीत में गलत हुआ। अतीत में जो कुछ भी अन्याय हुआ, शोषण हुआ वगैरह वगैरह वगैरह, वो एक तरह का था। और आज जो तुम्हारे साथ गलत हो रहा है बिल्कुल दूसरी तरीके का है, और उसकी ओर आंखें मूंदे बैठे हो, वर्तमान की ओर आंखें मूंदे बैठे हो। जो आदमी अपनी भलाई चाहेगा वो रोएगा कि पीछे क्या नुकसान हो गया, या रोकेगा कि आज नुकसान ना हो? जल्दी बोलो। हमारी हालत ऐसी है कि जैसे हम नोटों की गड्डियां लेकर के चले जा रहे हो, ठीक है, बड़े मूल्य की कोई चीज हमारे पास हो, तो उसमें से एक गड्डी हमें पता चलता है पीछे गिर गई है। हम कहते हैं अच्छा नुकसान हो गया, पीछे हमारा नुकसान हो गया, पीछे एक गड्डी गिराए हैं नोटों की। तो कहते हैं जरा उसको ढूंढना है, और अभी अपने हाथ में जो बहुत सारी गड्डियां उनको ही जमीन पर रखते हैं और पीछे वाली ढूंढने निकल जाते हैं। पीछे वाली तो नहीं ही मिल सकती अब। पीछे तुम घंटा 2 घंटा पहले सड़क पर गड्डी छोड़ आए हो, मिल सकती है क्या अब? वो तो नहीं मिलेगी। लेकिन उस पीछे वाली के चक्कर में ये आगे वाली, आज वाली गंवा दोगे। और आज वाली गड्डी बहुत बड़ी है, आज वाली गड्डी ही तुम्हारा तथ्य है, तुम्हारी हकीकत है। पीछे वाली तो खो गई, आज वाली हाथ में थी, तुम आज वाली भी गंवाए दे रहे हो पीछे की बातें रो रो के। पीछे से सीख ली जाती है, पीछे को दोबारा जिया नहीं जाता। अतीत से अधिक क्या ली जा सकती है? सीख। अतीत में वापस जाकर के थोड़ी जियोगे, कहोगे अतीत में जो कुछ गलत हुआ था उसे आज ठीक करूंगा। अतीत में जो गलत हुआ था वो अगर ठीक हो सकता था तो अतीत में ही हो सकता था, आज नहीं ठीक हो सकता बाबा। आज लड़ने के लिए आज की चुनौतियां हैं, अतीत की चुनौतियों से तुम आज नहीं लड़ सकते। अतीत के युद्ध तुम आज नहीं लड़ सकते। वो युद्ध अगर तुम जीत गए अतीत वाले तो जीत चुके हो पहले ही, और वो अतीत के युद्ध अगर तुम हार चुके हो अतीत में तो हार चुके हो पहले ही। उन युद्धों को अब तुम दोबारा लड़के उनको रिविजिट करके हार को जीत में नहीं तब्दील कर सकते, अब वो नहीं होगा संभव। लेकिन अतीत के युद्ध दोबारा लड़ने की कोशिश में तुम आज की प्रस्तुत लड़ाइयां हार रहे हो। आज की लड़ाइयां हार रहे हो लगातार। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर, गठरी में चोर लगा हुआ है और मुसाफिर पीछे मुड़कर अतीत की ओर देख रहा है, और चोर अभी लगा हुआ है। तुम आज लूट रहे हो और तुम्हें पता भी नहीं तुम्हें आज कौन लूट रहा है। और आज लूटने वाले का नाम, पता, शक्ल वैसा नहीं है जैसा अतीत में होता था। आज के खतरे दूसरे हैं, आज की चुनौतियां दूसरी हैं, आज का माहौल दूसरा है, ये युग दूसरा है। बलवान आदमी की निशानी यह होती है कि वो कभी नहीं कहता कि मुझे बड़ी चोट लगी हुई है। यह पौरुष का लक्षण होता है। और आज हम पाते हैं कि एक बहुत बड़ी सेना बन गई है। उनको क्या नाम दूं? उनको छाती पीटन बोल दें, छठपिटनों की। उनका लगातार काम ही यही है कि वो खड़े होकर के रुदाली समान छातियां पीटते हैं बस। हमारे साथ बहुत गलत हो गया था, बहुत गलत हो गया था, बहुत गलत हो गया था। ये बल का सूचक है, ये बल का सूचक। तुम्हारा कोई दोस्त हो हर समय रोता ही रहता हो, अरे जब मैं छोटा था तो मेरा मोलेस्टेशन हो गया था, ऐसे के साथ रहना चाहोगे? बोलो, ऐसे के साथ रहना चाहोगे? पर आज ऐसे लोग बड़े प्रसिद्ध हुए जा रहे हैं। उनका काम ही यही है, बस बार बार बोलना, देखो जब मैं छोटा था तो मेरे साथ क्या हो गया था। और ऐसे लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं?
उनकी जो पूरी आइडेंटिटी है वो इसी बात पर आश्रित होती है कि जब मैं छोटा था तो मेरे साथ किसी ने कुछ बुरा कर दिया था। वो अभी बहुत कुछ बन भी गए होंगे, वो तो भी इंटरव्यू देंगे, कोई भी हो सकता है, कोई सिने तारिका हो सकती है। मैं जब 8 साल की थी तो मेरे एक रिश्तेदार ने मेरा मोलेस्टेशन किया था। अब क्यों बता रहे हो? कोई लाभ? अब क्यों बता रहे हो? हर आदमी को विक्टिम बनना है और विक्टिम बन करके मुआवजा लेना है, कॉम्पेंसेशन। कोई नहीं मिलेगा जो कहे नहीं मेरे साथ नहीं कुछ गलत हुआ, और गलत हुआ भी तो जिगर है हमारा, झेल लेंगे। कोई ऐसा मर्द मिल ही नहीं रहा है जो कहे कुछ हुआ भी होगा गलत तो जिगर है हमारा, झेल लेंगे। सब छाती पीटने को तैयार है, और छाती पीटने के चक्कर में आज जो जबरदस्त नुकसान हुआ जा रहा है उसकी किसी को सुध नहीं है। सिखाता क्या है अध्यात्म? कृष्ण का, गीता का संदेश क्या है? न हन्यते हन्य माने शरीरे, शरीर पर लग सकती है चोट, यहां नहीं लग सकती। तो तुम कैसे रोते रहते हो दिन रात की बड़ी चोट लग गई, बड़ी चोट लग गई? कह रहे हो हिंदू हैं हम और हिंदुओं के साथ इतना कुछ अतीत में बुरा हुआ है। हिंदू हो तुम तो कृष्ण को कैसे भूल गए? कृष्ण तो बोल रहे हैं बार बार शरीर विनष्ट हो सकता है, तुम वो हो जिसे खरोंच तक नहीं आ सकती। नैनम दहति पावक नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, आग तुम्हें जला नहीं सकती, शस्त्र तुम्हें काट नहीं सकते, और तुम रो रहे हो हमारे साथ बुरा हो गया, हमारे साथ बुरा हो गया। वहां कृष्ण क्या समझा रहे हैं वो तुमको सुनना ही नहीं है। कुछ समझ में आ रही बात? ये मजबूत आदमी के लक्षण नहीं है बार बार अतीत को लेकर के सिर धुनना, रोना। ये काइया आदमी के लक्षण है। ये आदमी मुआवजे की फिराक में है। ये आदमी अतीत की बात कर करके वर्तमान में कोई गुप्त लाभ लूटना चाहता है। इससे बचो। मजे की बात यह है कि कोई ये बोलता नहीं कि हम शोषक थे। हर आदमी शोषित बना हुआ है। सब शोषित है तो शोषण किसने किया भाई? आसमान से उतरा था शोषण करने वाला? जिसको देखो उसका यही रोना है, मेरे साथ गलत हो गया, मेरे साथ गलत हो गया। तो गलत कर कौन रहा था? सब कमजोरी की और धूर्तता की निशानियां, बस कुछ नहीं। और हम इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं कि अतीत में गलत हुआ है। हम बिल्कुल मानते हैं अतीत में गलत हुआ है। साथ ही साथ हम कह रहे हैं यहां फौलाद है, यहां पर हुआ होगा गलत, हम पे खरोंच नहीं आती, सब झेल जाएंगे। और मैं बताऊं अतीत में जो गलत भी हुआ वो क्यों हुआ? ठीक वैसे जैसे आज तुम्हें कृष्ण की नहीं सुननी, तुम अतीत में भी नहीं सुन रहे थे कृष्ण की, नहीं तो इतनी लड़ाइयां हारे नहीं होते। हर तरह की लड़ाई हम हारे हैं, समर भूमि पर ही नहीं, विज्ञान में भी, कलाओं में भी, शिक्षा में भी। अंग्रेजों के आने से पहले के 1000 सालों में भारत में एक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, एक यूनिवर्सिटी हमने नहीं बनाई। हर क्षेत्र में तो हम पिछड़ते चले गए। कृष्ण के प्रति हमने कुछ निष्ठा दिखाई होती तो हम इतना पिछड़ जाते? कृष्ण के प्रति निष्ठा ना हम में तब थी ना आज है। दिल बड़ा रखो। अभी कहीं पर था, मैं कर्ण की बात कर रहा था, मैंने कहा बंदा ऐसा चाहिए, दमदार। देखो कितना गलत हुआ है उसके साथ, तुम बोलते हो तुम्हारे साथ अन्याय हो गया, उसकी पूरी जिंदगी, उसका क्या दोष था? अगर
बिन ब्याही मां ने जना उसको, तो उसमें बच्चे का दोष है। पहले तो मां ने ब्याह नहीं करा, सूर्यदेव को बुला लिया, कर्ण पैदा हो गए, और फिर मां को लोकलाज की इतनी फिक्र कि उसको बहा दिया पानी में। और फिर वो जो घोड़ा चलाने वाला एक व्यक्ति है, उसके द्वारा पाला पोसा गया, सूत पुत्र सब उसको बोल रहे हैं बार बार। और प्रतिभा का धनी, संकल्प का धनी, वो कह रहा है मुझे जानना है, मुझे सीखना है, वो सारी शिक्षाएं ले रहा है। वो सिर्फ युद्ध कला या धनुर्विद्या में ही नहीं माहिर था, वो सब शास्त्रों में भी पारंगत था, हल्का आदमी नहीं था। और दुनिया उसको सम्मान नहीं दे रही है। अन्याय हो रहा था ना उसके साथ, हो रहा था, नहीं हो रहा था, हो रहा था, बिल्कुल हो रहा था। उसके बाद जाता है, सब पांडव अपनी शिक्षा पूरी करके आए हैं, एक तरह का उनका दीक्षांत समारोह हो रहा है, वहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं क्या सीखा सबने अपना अपना। वहां पर जाता है तो कहते हैं राजपुत्रों के लिए है ये सभा, तुम कहां से आ गए, अनाड़ी कहीं के, तुम्हारी क्या पृष्ठभूमि है, अपमान है कि नहीं है। हाँ, पर ये अपमान भी इसलिए हो रहा था क्योंकि उस समय भी जो अपमान कर रहे थे उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़े। उपनिषद तो सीधे सीधे बोलते हैं कि चेतना हो तुम, देह नहीं हो। तो अपमान करने वालों ने कर्ण की देह को इतना महत्व कैसे दे दिया, कर्ण की जाति को इतना महत्व कैसे दे दिया। उपनिषद हम तब भी नहीं पढ़ रहे थे, महाभारत काल में भी नहीं पढ़ रहे थे, ना महाभारत काल में पढ़े, ना मध्य काल में पढ़े, ना आधुनिक काल में पढ़े, हम कभी नहीं पढ़ रहे। कर्ण के साथ अन्याय होता चल रहा है। उसके बाद द्रौपदी ठुकरा रही, शिक्षा चाहिए। परशुराम बोले हम तो सिर्फ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं साहब, चल रहा है जातिवाद बढ़िया, मरता क्या ना करता, उसने बोल दिया मैं ब्राह्मण ही हूं। गुरु एक दिन बैठे हुए हैं, बोलते सोना है, कर्ण पालथी मारकर बैठ गए, बोले आप सो जाइए, यहीं मेरी जांघ पर सर रखिए और सो जाइए। गुरु सो गए और कर्ण गुरु को देख रहे हैं, एकदम बड़े स्नेह से, बड़े प्रेम से गुरु सो रहे हैं। कर्ण को बड़ा अच्छा लग रहा है कि गुरु, मैं पालथी मार के बैठा हुआ हूं, ऐसे सर रख के अपना सो रहे हैं। शायद कर्ण ने धीरे धीरे गुरु के बालों में उंगलियां फिरानी शुरू कर दी होंगी, धीरे धीरे उनका माथा दबाना शुरू कर दिया गया होगा। स्नेह की बात है। एक कीड़ा आ जाता है भारी, और वो कर्ण को काट ले रहा है, पैर में ही काट ले रहा है, और बड़ा दर्द है। कभी चींटी ने भी काटा आपको, काटा होगा, दर्द होता है। क्या करते हैं, तुरंत पांव को झटक देते हैं, करते हैं नहीं, चींटा भी एक लिपट जाता है, पांव झटकते नहीं झटकते हैं। कि बड़ा कीड़ा है, वो कर्ण को काट रहा है, कर्ण नहीं झटक रहे पांव। कर्ण कह रहे हैं गुरु सो रहे हैं, हिला भी तो जग जाएंगे गुरु। ये कर्ण की गुरु निष्ठा है। ऐसा खरा आदमी, और खून की धार बह रही है, और कीड़ा बिल्कुल घुस के मांस में काट रहा है। थोड़ी देर में गुरु की नींद खुलती है और देखते हैं खून ही फैला हुआ है। गुरु बोलते हैं बेटा, इतना संयम ब्राह्मणों में नहीं होता है। हो कौन तुम? तो कर्ण ने बता दिया कौन हूं। गुरु ने आशीर्वाद देने की जगह श्राप दे दिया। अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? मिलना क्या चाहिए था? आशीर्वाद। दे दिया श्राप। क्या श्राप दे दिया? बोले जो ब्रह्मास्त्र है तुम्हारे काम नहीं आएगा। ठीक तब काम नहीं आएगा जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी, भूल जाओगे इसको। अन्याय है ना। उसके बाद महाभारत की लड़ाई आती है। भीष्म लड़ने ही नहीं देते कर्ण को। महाभारत का पूरा नतीजा दूसरा होता अगर भीष्म, द्रोण और कर्ण ये तीनों कंधे से कंधा मिलाकर के लड़ रहे होते। भीष्म न तो स्वयं खुलकर लड़े, न कर्ण को लड़ने दिया। आधी से ज्यादा लड़ाई में कर्ण क्या कर रहे हैं? वो बाहर वहां बैठे हुए खेमे में वो देख रहे हैं।
जैसे क्रिकेट में तुम्हारा जो टॉप बैट्समैन हो उसको तुम कहो सिट इन द पेवेलियन एंड कूल योर हील्स। सबसे खतरनाक तुम्हारा मैच चल रहा हो ऑस्ट्रेलिया से और तुम तेंदुलकर को वहां बैठा दो, बोलो नहीं तू नहीं खेलेगा, तू 12th मैन है। यह काम भीष्म ने करा, कर्ण के साथ अन्याय किया कि नहीं किया? और उससे भी पहले आकर के इंद्र आते हैं अपने बच्चे को बचाने के लिए। इंद्र का बेटा कौन? अर्जुन। इंद्र बोलते हैं ये सब अपना दे देना, ये जो कान में लटकाए हो कुंडल उंडल वो ले गए। वो उससे शक्ति थी कर्ण की, वो ले गए। फिर ब्राह्मण बन के आते हैं एक जने, उनका कवच मांग कर ले गए, कवच फाड़ के दे दे, कवच भी ले जाओ। समझ में आ रही बात? अन्याय चल रहा है ना खुला। फिर कुंती आ जाती हैं युद्ध से ठीक पहले बताने के लिए कि तुम तो मेरे ही लाडले हो। बोलते हैं बहुत देर कर दी मां। और कर्ण की अवस्था तब तक 55-60 की हो चुकी थी। भूलिएगा नहीं कि कर्ण अर्जुन से उम्र में बड़े हैं काफी, और अर्जुन के ही बेटे की उम्र 16 साल की है, और अर्जुन के बेटे से ही फिर आगे वंश चला है, परीक्षित वगैरह। तो कर्ण कोई उस समय 30-35 के नहीं हो सकते, 55-60 के हो चुके हैं कर्ण जब महाभारत का युद्ध है। कर्ण बोले जिंदगी तो अब बीत गई मां, आप क्या बताने आई हो? हाँ अब तुम आई हो तो दानवीर हूं मैं, झोली फैलाकर आई हो, इतना कह देता हूं। तुमने 5 कर दिए ना पांडव, 6 थे मां, तुमने गलत करा, तुमने 5 कर दिए तो 5 ही रहेंगे। किसी को नहीं मारूंगा, एक को मारूंगा अधिक से अधिक, तो संख्या 5 ही रहेगी। या तो खुद मरूंगा या एक है उसमें से एक है जिसको मारना है, नाम है अर्जुन, और मारूंगा ही नहीं किसी को। ये मां ने भी अन्याय करा कि नहीं करा? इतना अन्याय सह रहा है एक आदमी, सहता ही जा रहा है, सहता ही जा रहा है। और फिर आखिरी रथ का पहिया जाकर के गिर गया है, फंस गया है। कहां पर? कीचड़ में, गड्ढे में। और कर्ण कहते हैं अर्जुन से उतर रहा हूं थोड़ा सा, पहिया बाहर निकालूंगा, रुक जाओ। और युद्ध के नियमों के बिल्कुल विपरीत है कि जो रथी रथ से उतरा हुआ हो आप उस पर बाण चलाएं। तो अर्जुन रुक जाते हैं, साधारण सी बात है, रुकना होगा। कृष्ण कहते हैं कि बेटा अर्जुन तुम हो किस फेर में? वो कर्ण है, तुम ऐसे ही उसको मार लो तो मार भी सकते हो, नहीं तो जिंदगी में नहीं मार पाओगे, वो कर्ण है। अर्जुन कहते हैं पर ये तो गलत होगा, अधर्म होगा। कृष्ण कहते हैं तुम्हें खुद बचना है कि नहीं? तुम्हें जान बचानी है, युद्ध जीतना है कि नहीं? अधर्म वगैरह तो ठीक है, पर वो कर्ण है, वो बच गया तो तुम्हें कहीं नहीं छोड़ेगा। थोड़ी देर पहले उसने अभी शक्ति चलाई थी, तुम्हारा सर ले गई होती शक्ति। वो तो मैंने रथ को नीचे कर दिया तो शक्ति बस तुम्हारा मुकुट लेकर के गई, नहीं तो गर्दन पे लगती आकर के। ऐसा है कर्ण। और भूलो नहीं कौन है कर्ण। एक और वो शक्ति लेकर के बैठा था, वो मैंने घटोत्कच पर चलवा दी तो बच गए तुम, नहीं तो उसने तुम्हारे लिए ही आरक्षित कर रखी थी कि तुम ही को मारेगा। ऐसा है कर्ण। तुम्हें क्या लग रहा है कि सामने की लड़ाई में तुम कर्ण को हरा लोगे? अभी मार दो। यह अन्याय हुआ कि नहीं हुआ? और छूटता है अर्जुन का बाण और कर्ण की छाती, और कर्ण अब लहूलुहान पड़े हुए हैं, रात हो गई है। और ये वो आदमी है जिसने जीवन भर अन्याय अत्याचार के अलावा कुछ नहीं पाया है, कुछ नहीं। छाती में बाण लगा है, लेकिन छाती विराट है। देवता भी परीक्षा लेना चाहते हैं। एक ब्राह्मण आ जाता है, रात के समय युद्ध रुक जाता था, तो वो वहां भटकता हुआ आ जाता है, कहता है कहीं कुछ मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा। ब्राह्मण नहीं है, वो स्वयं कृष्ण महाराज ही हैं। वो ब्राह्मण आ गया है, कह रहा कुछ मिलेगा क्या, कुछ मिलेगा क्या? कर्ण पड़े हुए हैं, आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ब्राह्मण आता है, कुछ मिलेगा क्या? फिर कहता है अरे अरे ये क्या देंगे, ये तो खुद मर रहे हैं। कर्ण कहते हैं रुको रुको, हमें कुछ नहीं हुआ है। ये जिगर होता है मर्द का, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम मर रहे हैं पर हमें हुआ कुछ नहीं है। गीता कृष्ण ने अर्जुन को सिखाई थी, सीखी कर्ण ने। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, सीखा कर्ण ने, हमें कुछ नहीं हुआ है।
तुम मांगने आए हो ना, हम अभी भी देंगे। तो कहते हैं कर्ण का एक जो दांत था वो सोने का था, और दांत आपका जरा सा हिल भी जाए तो कैसा होता है, दर्द कितना होता है, कितना होता है। डेंटिस्ट के पास कौन कौन गया है, रूट कैनाल वगैरह किसकी हुई है कभी, कैसा मजा आता है। और ये एक मरता हुआ आदमी है, वो अपने हाथों से अपना दांत निकालता है और वो ब्राह्मण के पात्र में डाल देता है, कहता है ले जाओ। ये इंसान चाहिए। वो रो नहीं रहा है कि मेरे साथ तो जीवन ने मात्र अन्याय ही अन्याय करा, ताउम्र ना इंसाफी करी। रो रहा है क्या कर्ण? ये इंसान चाहिए। ऐसे लोगों के हम वंशज हैं और हर समय छाती पीटते रहते हैं। हमें शोभा देता है, हमें शोभा देता है। कितना एक सुंदर सा फ्रेज है, वुंडेड बट नॉट हर्ट। कैसी भी चोट लग गई हो जिंदगी में, शरीर पर, मन पर, कहीं लग गई हो, क्या बोलना है? वुंडेड नॉट हर्ट। वेदों ने, वेदांत ने हमें सिखाया है कि हम अमृत की औलाद है। कौन हमें हर्ट कर सकता है? कौन हर्ट करेगा? कैसे आप इतनी जल्दी आहत हो जाते हो और रोना शुरू कर देते हो? बोलो। चोट लगी, बहुत जोर की लगी। दर्द हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो कुछ नहीं। हम झूठ नहीं बोल रहे, चोट भी लगी है, खून भी बह रहा है, दर्द भी हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं, कुछ नहीं। शरीर को चोट लगी है, मन को दर्द हो रहा है, आत्मा है हम, हमें कुछ नहीं। ऐसे जियो तो फिर जीने में मजा है, नहीं तो रोने के बहाने तो लाखों हैं। एक नहीं 100 आंसू टपकाओ, नदियां बहाओ। कुछ आ रही है बात समझ में?